बहुत पुरानी बात है, इतनी पुरानी कि उस वक्त घड़ियों की सुइयां नहीं चलती थीं, बल्कि वक्त सूरज के साये से पहचाना जाता था। दिन लंबे महसूस होते थे और रातें खामोश मगर गहरी होती थीं। लोग जल्दी में नहीं जीते थे, बल्कि सब्र के साथ सांस लेते थे। सफर फासले से नहीं नापा जाता था, बल्कि हौसले और नीयत से। इसी दौर में एक शख्स था जिसे लोग मुसाफिर कहते थे। उसका असल नाम बहुत कम लोग जानते थे, क्योंकि वो जहां जाता वहां रखने के बजाय आगे बढ़ जाता। उसकी पहचान उसके लिबास से नहीं, बल्कि उसकी बातों से होती थी। न वो अमीर था, न गरीब, बस जितना अल्लाह ने दे दिया इसी पर राजी रहने वाला इंसान था। वो एक सुबह अपने गांव से निकला। गांव छोटा सा था, कुछ ही दीवारें, मिट्टी की छतें, एक पुराना कनवा और उसके करीब एक छोटी सी मस्जिद जिसकी अजान दौर दौर तक सुनाई देती थी। इस सुबह हुआ में खनकी थी और सूरज अभी पूरी तरह निकला न था। परिंदे दरख्तों पर जाग रहे थे और जमीन पर ओस के कतरे चमक रहे थे। मुसाफिर ने अपना मुख्तसर सा सामान उठाया। न ज्यादा ज़्यादा राह, न सोना चांदी, बस एक थैली, एक लाठी और दिल में एक मजबूत यकीन। जब वो गांव के किनारे पहुंचा तो चंद लोग उसे देखकर रख गए। एक बूढ़ा आदमी जिसकी दाढ़ी वक्त की तरह सफेद थी आगे बढ़ा और बोला, कहां का इरादा है बेटा? मुसाफिर ने अदब से जवाब दिया, दूर के शहर जाना है, रिस्क भी है और कुछ सीखने की ख्वाहिश भी। यह सुनकर लोग एक दूसरे को देखने लगे। एक नौजवान बोला, अकेले, न मुहाफिज न काफला। दूसरा बोला, रास्ता आसान नहीं, जंगल भी हैं, सहरा भी, डाकू भी सुने गए हैं। बूढ़े ने आह भरी, बेटा जमाना ठीक नहीं, रुक जाओ। मुसाफिर मुस्कुराया। यह मुस्कुराहट गुरूर की नहीं थी, बल्कि यकीन की थी। उसने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, जिसने रास्ता बनाया है वही हिफाजत भी करेगा। मैं अगर न निकला तो रिज्क भी वही नहीं मिलेगा जहां अल्लाह ने लिखा है। यह सुनकर कुछ लोग खामोश हो गए। कुछ ने सिर हिलाया और कुछ ने उसे नादान समझा। मुसाफिर ने किसी की बात का जवाब नहीं दिया। उसने मस्जिद की तरफ रख किया, 2 रकात नमाज पढ़ी और दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, मैं तेरे भरोसे पर निकल रहा हूं। न अपनी अक्ल पर गुरूर है, न ताकत का जाम। अगर तो चाहे तो रास्ता आसान कर दे और अगर आजमाइश हो तो सब्र अता फरमा। नमाज के बाद उसके दिल में अजीब सा सुकून उतर आया, ऐसा सुकून जो इंसान को खतरे के दरमियान भी मजबूत रखता है। सफर शुरू हुआ। पहले खेत आए, फिर वीरान रास्ते और फिर जमीन आहिस्ता आहिस्ता सुनसान होने लगी। दिन चढ़ता गया, सूरज तेज होता गया। मुसाफिर चलता रहा, न शिकायत न बेचैनी। दोपहर के वक्त वो एक पुराने दरख्त के साए में बैठा। थैली खुली, थोड़ा सा खशक खाना निकाला और अल्लाह का नाम लेकर खाया। पानी कम था मगर दिल मुतमईन था। शाम होते होते फजा बदलने लगी। हुआ में खनकी आई, सूरज झकने लगा हो और साए लंबे होने लगे। मुसाफिर ने अंदाजा लगाया कि आज किसी आबादी तक पहुंचना मुश्किल है। दिल में एक लम्हे को ख्याल आया, काश मैं किसी काफिले के साथ होता। मगर उसी लम्हे उसने अपने दिल को रोका। यह ख्याल शक का था और शक यकीन को कमजोर कर देता है। रात उतरने लगी, आसमान पर बादल छा गए, रास्ता धुंधला हो गया। अब वो लम्हा आ पहुंचा था जिससे अक्सर लोग डरते हैं, तन्हाई। अंधेरा गहरा होता गया। हुआ की आवाज बढ़ती गई और रास्ता पूरी तरह गम हो गया। मुसाफिर रख गया, दिल तेज धड़का, मगर उसने खुद को संभाला। उसने लाठी जमीन पर रखी, आंखें बंद की और आहिस्ता से कहा, या अल्लाह, अगर आज की रात अंधेरी है तो ही मेरा चिराग है। ये कहकर उसने बैठकर दुआ शुरू की। न लंबी बातें न शिकायत, बस एक सच्चा रबत। अंधेरे में कहीं दूर एक मध्यम सी रोशनी नमूदार हुई। पहले वो समझे ये वहम है, मगर रोशनी करीब आ रही थी। उसके दिल में उम्मीद जाग उठी और यहीं से उसकी तकदीर का अगला वरक खुलने वाला था। वो मध्यम सी रोशनी आहिस्ता आहिस्ता वाज़े होने लगी। पहले वो एक टमटमाता सा नुक्ता थी, फिर एक छोटी सी लो और फिर यूं लगा जैसे किसी चिराग की रोशनी अंधेरे को चीरती हुई उसकी तरफ बढ़ रही हो। मुसाफिर का दिल तेज धड़कने लगा। वो नहीं जानता था कि यह मदद है या कोई नया इम्तिहान।
मगर उसने दिल में एक बात तय कर ली थी, जो भी हो वो अल्लाह के भरोसे पर कबूल करेगा। हुआ सर्द हो चुकी थी। रात के सुनाटे में हर आवाज कई गुना बढ़कर सुनाई देती थी। रेत पर कदमों की आहट, लाठी की हल्की सी टक टक और कहीं दूर किसी जानवर की आवाज। मुसाफिर ने अपनी चादर मजबूती से लपेटी और रोशनी की तरफ चंद कदम बढ़ाए, फिर रुक गया। उसने दिल ही दिल में कहा, आए मेरे रब, अगर ये आजमाइश है तो मुझे साबित कदम रख, और अगर ये मदद है तो मुझे शुक्रगुजार बना। रोशनी के करीब आते ही एक इंसान का साया अभरा। वो दरमियानी उम्र का आदमी था, सादा लिबास में, हाथ में चिराग और चेहरे पर हैरत के आसार। उसने मुसाफिर को देखा तो रुक गया। इस वक्त यहां इसकी आवाज में हैरत भी थी और फिक्र भी। मुसाफिर ने अदब से जवाब दिया, रास्ता भटक गया था, रात हो गई और अंधेरा बढ़ता चला गया। वो आदमी चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, ये इलाका आसान नहीं। रात के वक्त यहां सफर करने वाले कम ही बचते हैं। मुसाफिर ने मुस्कुराकर कहा, बचाने वाला अगर अल्लाह हो तो रास्ता मुश्किल नहीं रहता। यह सुनकर चिराग वाले शख्स की आंखों में नरमी आ गई। उसने चिराग जरा बुलंद किया और बोला, मेरे साथ आओ। करीब ही एक सराय है, पुरानी है, मगर रात गुजारने के लिए काफी है। यह सुनकर मुसाफिर ने दिल से शुक्र अदा किया। वो जानता था कि यह महज इत्तेफाक नहीं बल्कि एक तरतीब है, ऐसी तरतीब जो सिर्फ रब जानता है। दोनों खामोशी से चलने लगे। रास्ता तंग था मगर महफूज। कुछ देर बाद मिट्टी की दीवारों से घिरी एक पुरानी सराय नजर आई। दरवाजा लकड़ी का था, चरचराता हुआ, मगर उसके अंदर दाखिल होते ही एक मानूस सी खुशबू आई। जलती लकड़ी, पुरानी दीवारें और मुसाफिरों की थकन। सराय में चंद और लोग भी थे। कोई कोने में बैठा सो रहा था, कोई आग के पास हाथ सेनक रहा था और कोई खामोशी से अपने जख्मों पर पट्टी बांध रहा था। चिराग वाला शख्स सराय का नगहबान था। उसने मुसाफिर को एक जगह दिखाई, थोड़ा सा पानी दिया और कहा, आराम करो, सुबह अल्लाह बेहतर रास्ता दिखाएगा। मुसाफिर ने शुक्र अदा किया और 2 रकात नमाज अदा की। ये नमाज सफर की नहीं, यकीन की थी। जब उसने सजदा किया तो उसके दिल में एक ख्याल अभरा। यही वो लम्हा है जब इंसान अपने रब के सबसे करीब होता है, जब उसके पास कोई और सहारा नहीं होता। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजरती रही। आग की लो कमजोर पड़ती गई। हुआ बाहर सर्द होती गई और सराय में खामोशी छा गई। शहर के करीब मुसाफिर की आंखें खुली। वो उठा, बाहर निकला और आसमान की तरफ देखा। बादल छट चुके थे और चंद सितारे अभी बाकी थे। उसने दिल में सोचा कि शायद जिंदगी भी ऐसी ही है, अंधेरी रात के बाद ही सहर आती है। सुबह होते ही वो सराय से रवाना हुआ। नगहबान ने जाते वक्त कहा, आज का रास्ता मेहतात होकर तय करना, आगे सोहरा भी है और जंगल भी। मुसाफिर ने सिर हिलाया और चल पड़ा। दिन का आगाज पुरस्कुन था, मगर जैसे जैसे सूरज बुलंद होता गया, जमीन की सुख्ती बढ़ती गई। रास्ता कभी रेतला, कभी पथरेला और कभी बिल्कुल गायब हो जाता। दोपहर के वक्त वो एक वीरान जगह पर पहुंचा। न साया, न पानी, न कोई निशान। ये वो लम्हा था जब जिस्म थकने लगा और जहन सवाल करने लगा, क्या मैं सही रास्ते पर हूं? क्या वापस लौट जाना बेहतर न था? मगर फिर उसे अपनी पहली दुआ याद आई, वही दुआ जिसमें उसने सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दिया था। उसने चलते चलते आहिस्ता से कहा, या अल्लाह, मेरे कदम कमजोर हो सकते हैं मगर मेरा यकीन कमजोर ना होने देना। उसी लम्हे उसे दूर कहीं परिंदों की आवाज सुनाई दी। जहां परिंदे होते हैं वहां जिंदगी होती है। वो आवाजों की समत बढ़ा। कुछ ही देर में उसे एक छोटा सा चश्मा नजर आया, पत्थरों के दरमियान से बहता हुआ, साफ और ठंडा। मुसाफिर की आंखों में आंसू आ गए। ये पानी सिर्फ प्यास बुझाने के लिए नहीं था, बल्कि इस बात की अलामत था कि अल्लाह ने अभी उससे मन्ना नहीं मोड़ा। उसने पानी पिया, चेहरा धोया और सजदा शुक्र अदा किया। शाम तक वो उस खतरनाक हिस्से को अबूर कर चुका था। आगे अब खुले मैदान थे और दूर कहीं शहर की हल्की सी झलक।
मुसाफिर जानता था कि सफर अभी खत्म नहीं हुआ, मगर यह भी जानता था कि जो रब यहां तक लाया है वो आगे भी संभालेगा। और यूं अंधेरी रात की पहली आजमाइश गुजर चुकी थी, मगर असल इम्तिहान अभी बाकी था। मुसाफिर ने जब खुले मैदानों में कदम रखा तो सूरज पूरी आग व ताप से निकल आया था। रात की खनकी अब एक याद बन चुकी थी और दिन की धूप जमीन पर अपने हक का ऐलान कर रही थी। सामने दूर तक फैला हुआ मैदान था, न कोई दरख्त न कोई इमारत, बस हल्की सी सब्जा कहीं कहीं, जैसे जमीन ने उम्मीद को छिपा कर रखा हो। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा, हर कदम के साथ दिल में एक सवाल उभरता और हर सवाल के साथ यकीन उसे थाम लेता। ये सफर अब सिर्फ जिस्म का नहीं रहा था, ये दिल का सफर बन चुका था। दोपहर के करीब उसने कुछ लोगों को देखा। वो 3 आदमी थे, घोड़ों पर सवार, और उनके लिबास बताते थे कि वो मकामी नहीं है। मुसाफिर एक लम्हे को रुका। आकल ने कहा, एहतियात करो। दिल ने कहा, भरोसा रखो। वो लोग करीब आए। एक ने सख्त लहजे में पूछा, अकेले कहां जा रहे हो? मुसाफिर ने सच कहा, रिज़्क़ की तलाश में। दूसरा हिंसा, अकेले इस रास्ते पर? तुम बहादुर हो या नादान? मुसाफिर ने नजरें झुका लें और बोला, न बहादुर न नादान, बस अल्लाह पर छोड़ने वाला। ये सुनकर इनमें से एक खामोश हो गया। उसकी आंखों में लम्हा भर को नरमी अभरी, जैसे उसने ये बात कहीं पहले सुनी हो। उसने साथियों को इशारा किया और कहा, उसे जाने दो, ऐसा यकीन हर किसी के नसीब में नहीं होता। वो लोग आगे बढ़ गए। मुसाफिर ने सुख का सांस लिया, मगर फौरन दिल में शक रदा किया। वो जानता था कि बचाव लोगों की नरमी से नहीं, रब की हिफाजत से आया था। रास्ता आगे जाकर फिर बदल गया। जमीन सख्त होने लगी, पत्थर बढ़ने लगे और कदमों में दर्द उतरने लगा। प्यास ने ज़ुबान को खशक कर दिया और थैली में पानी कम हो चुका था। उसने रफ्तार सस्त कर ली। हर चंद कदम बाद रखकर सांस लेता, आसमान की तरफ देखता और खुद को याद दिलाता, जो आज है वो भी गुजर जाएगा। शाम से कुछ पहले आसमान पर बादल छा गए। हुआ ने रख बदला और फजा में बेचैनी सी फैल गई। मुसाफिर को अंदाजा हो गया कि मौसम पलट रहा है। बारिश की बुआई, मगर पानी की नहीं, आंधी की। पहला झुंडका तेज था, दूसरा उससे भी ज्यादा, और फिर आंधी पूरी कूद से आ गई। रेत उड़ने लगी, आंखें जलने लगीं और रास्ता मुकम्मल तौर पर गायब हो गया। मुसाफिर ने लाठी मजबूती से पकड़ी और घुटनों के बल बैठ गया। ये वो लम्हा था जब जिस्म हार मानने लगता है और दिल फैसला करता है कि वो किसका सहारा लेगा। उसने आंखें बंद की, शोर के बीच आहिस्ता से कहा, या अल्लाह, मैंने तुझसे आसानी का वादा नहीं मांगा था, मैंने बस साथ मांगा था। अगर ये साथ है तो मैं राजी हूं। आंधी कुछ देर बाद थम गई। मुकम्मल खामोशी छा गई, जैसे फजा ने सांस रोक लिया हो। मुसाफिर ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलें। सामने एक चट्टान थी जिसके पीछे उसे पुनः मिल गई थी। अगर वो चंद कदम भी इधर न बैठता तो शायद आंधी उसे गिरा देती। वो देर तक वहीं बैठा रहा, न शुक्वा न सवाल, बस शक्र। रात दोबारा उतरने लगी थी, मगर इस बार अंधेरा पहले जैसा नहीं था। उसमें खौफ कम और खामोशी ज्यादा थी। मुसाफिर ने वहीं चट्टान के साए में क़याम किया, थोड़ा सा खाना खाया, पानी के आखिरी घूंट को संभाल कर पिया और नमाज अदा की। सजदे में उसके दिल पर एक बात वाज़ेह हो गई, अल्लाह पर भरोसा कोई जादू नहीं जो मुश्किल को ख़त्म कर दे, बल्कि ये वो ताकत है जो मुश्किल के अंदर इंसान को सीधा खड़ा रखती है। रात के आखिरी पहर उसे दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ आबादी की निशानी थी। अमीर फिर जागी। उसने समत का अंदाज़ा लगाया और फजर के वक्त चल पड़ा। कुछ घंटों बाद एक छोटी सी बस्ती नजर आई। कुछ ही दीवारें, मवेशी और धुएं की लकीर, जिंदगी की अलामतें। बस्ती के लोग उसे देखकर चौंके। एक औरत ने पानी दिया, एक बूढ़े ने रास्ता बताया और एक बच्चे ने मुस्कुराकर कहा, आप थके हुए लगते हैं। मुसाफिर ने पानी पीते हुए सोचा, रब की मदद कभी एक शक्ल में नहीं आती। कभी वो खतरा टाल देता है, कभी हौसला देता है और कभी इंसानों के दिल नरम कर देता है। इस बस्ती में उसने एक रात गुजारी।
अगली सुबह जब वो रवाना हुआ तो उसके कदम पहले से मजबूत थे। वो जान चुका था कि असल सफर अब तकरीबन मुकम्मल है। दूर कहीं शहर के मीनार अब साफ दिखाई दे रहे थे, मगर वो ये भी जानता था कि आखिरी मरहला हमेशा सबसे नाजुक होता है। और यों आजमाइश की धूप में जलकर इसका यकीन और भी पख्ता हो चुका था। अब बाकी था सिर्फ इंजाम का दरवाजा। सुबह की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता मैदान पर फैल रही थी। हुआ में रात की ठंडक अब भी बाकी थी, मगर इसमें उम्मीद की हरारत शामिल हो चुकी थी। मुसाफिर जब बस्ती से रवाना हुआ तो उसके कदम पहले जैसे नहीं थे। वही जिस्म था, वही लिबास, वही लाठी, मगर दिल बदल चुका था। अब वो सिर्फ मंजिल की तरफ नहीं जा रहा था, वो एक सच को लेकर जा रहा था। दूर शहर के मीनार अब साफ नजर आ रहे थे। सूरज की किरणें उन पर पड़कर यूं चमक रही थीं, जैसे किसी ने सोने पर रोशनी डाल दी हो। रास्ता हमवार हो चुका था, मगर मुसाफिर जानता था कि असल हमवारी जमीन की नहीं, दिल की होती है। शहर के दरवाजे पर पहरा था। 2 सिपाही खड़े थे, तलवारें कमर से लटक रही थीं। एक ने मुसाफिर को देखा और पूछा, कहां से आ रहे हो? मुसाफिर ने सादा लहजे में जवाब दिया, लंबे सफर से। दूसरे सिपाही ने गौर से उसके चेहरे को देखा। अकेले? हाँ, मगर तन्हा नहीं। ये सुनकर दोनों सिपाही एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। उन्होंने उसे जाने दिया। मुसाफिर शहर में दाखिल हुआ तो एक बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया उसके सामने थी। बाजारों में शोर था, लोगों की आवाजें, सौदेबाजी, ऊंटों की घंटियां और जिंदगी की रवानी। वो शहर जहां लोग दौलत के पीछे भागते थे, वहां एक ऐसा मुसाफिर दाखिल हुआ था जिसके दिल में दौलत नहीं, यकीन भरा हुआ था। मुसाफिर ने एक छोटी सी जगह किराए पर ली। न बड़ी दुकान, न बड़ा नाम, बस दियानत और सुकून। वो मेहनत करता, नमाज का वक्त नहीं छोड़ता और जो मिलता उस पर शुक्र अदा करता। अजीब बात यह थी कि शहर के लोग उसकी तरफ खंचते चले आए। किसी ने कहा, उसके हाथ में बरकत है। किसी ने कहा, यह कम बोलता है मगर सच बोलता है। वक्त गुजरता गया, दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते महीनों में। अल्लाह ने उसके रिज़्क़ में वसाअत दे दी। वही शख्स जो खाली हाथ आया था अब इज्जत और सुकून के साथ पहचाना जाने लगा। मगर मुसाफिर का दिल वहीं रखा रहा जहां उसने पहली रात अंधेरे में दुआ मांगी थी। एक रात वो छत पर बैठा आसमान को देख रहा था। सितारे रोशन थे। उसे सहरा की वो रात याद आ गई। अंधेरा, खौफ और सजदा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने आहिस्ता कहा, ऐ मेरे रब, अगर तो उस रात मेरा हाथ न पकड़ता तो आज ये सब न होता। मुझे कभी अपने से बड़ा न होने देना। चंद दिन बाद उसने वापसी का इरादा किया, न इसलिए कि शहर बुरा था, बल्कि इसलिए कि उसके दिल में एक पैगाम था जो उसे वापस ले जाना था। जब वो अपने गांव पहुंचा तो लोग हैरान रह गए। वही लोग जो उसे रोक रहे थे अब उसे देखकर खामोश हो गए। बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा और बोला, तुम सही थे। मुसाफिर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, न मैं सही था न गलत। सही तो बस वो यकीन था जो अल्लाह ने दिल में रखा था। इस रात मस्जिद में चिराग जलाया गया। मुसाफिर ने शुक्राने की नमाज पढ़ी और फिर लोगों से मुखातब होकर कहा, मैंने उस सफर में यह सीखा कि अंधेरा हमेशा रास्ता छीनने नहीं आता। कभी कभी वो हमें अपना रब याद दिलाने आता है। लोग खामोशी से सुनते रहे। कुछ की आंखों में आंसू थे, कुछ के दिलों में सवाल और कुछ के अंदर एक नई रोशनी। मुसाफिर ने वहीं क़ियाम अख्तियार कर लिया। अब वो सिर्फ मुसाफिर नहीं रहा था, वो एक निशानी बन चुका था। कहानी के आखिरी सबक ये दास्तान हमें यह सिखाती है कि अल्लाह पर भरोसा करने वाला कभी तन्हा नहीं होता, चाहे वो अंधेरी रात में ही क्यों न खड़ा हो। अक्ल रास्ते दिखाती है, मगर यकीन रास्ता बनाता है। मुश्किल वक्त अल्लाह की नाराजगी नहीं, अक्सर उसकी खास तोजा की अलामत होता है। जो शख्स अल्लाह को साथ लेकर चलता है उसे मंजिल की फिक्र नहीं रहती। और सबसे बड़ी बात, सफर का इख्तिताम मंजिल नहीं, बल्कि वो यकीन है जो इंसान के दिल में बाकी रह जाता है। कहानी खत्म हो गई, मगर पैगाम आज भी जिंदा है, हर उस दिल के लिए जो अंधेरे में भी अल्लाह पर भरोसा रखता है। ये थी आज की कहानी।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आई और आप मजीद दिलचस्प और दिलकश कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल